आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं फसल प्रतिरूप में बदलाव, साकरा गांव की कहानी। फसल प्रतिरूप में बदलाव ये होता है कि पहले जो फसल करते थे, आज उस फसल में बदलाव आया है, प्रतिरूप में बदलाव आया है। तो किन कारणों से आया है, इसको हम साकरा गांव की कहानी को पढ़ के समझ सकते हैं। साकरा गांव ये छत्तीसगढ़ का गांव है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में साकरा नाम से बहुत सारे गांव हैं। ये गांव धमतरी जिला में है, नगरी ब्लॉक में है। ये यहाँ का एक बड़ा गांव है। यहाँ के किसान भी काफ़ी अच्छे हैं खेती किसानी के मामले में। साकरा गांव के किसान जो है, ये पहले क्या है, खरीफ फसल ही उपजाते थे, वर्षा पर पूर्ण रूप से आधारित थे। और उसके बाद रबी फसल में ये क्या करते थे, चना है और क्या खेसारी, लाखड़ी, जिसको हम लोग शायद तिवरा भी बोलते हैं। तिवरा का बड़ा रूप भी होता है, बटरा, तिवरा, ये सब छोटा बड़ा रूप होता है, लेकिन एक ही प्रजाति के हैं। तो इसका उत्पादन करते थे। अब क्या हुआ, इसी बीच में सोंढूर जलाशय यहाँ पर बनाया गया, बांध बनाया गया। तो सोंढूर जलाशय से अब किसानों को पानी मिलने लगा। तो पहला पानी तो खरीफ फसल के लिए छोड़ा जाता है। किसान खरीफ फसल में वर्षा का इंतज़ार भी नहीं करते हैं और खेती किसानी शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ रबी फसल में भी पानी छोड़ा जाता है। और जो किसान अभी क्या है, खरीफ फसल ही करता था और रबी फसल में चना है, लाखड़ी है, ये सब उपजाता था। अब रबी फसल में भी ऐसी फसलें उत्पादित करने लगा जिससे उसको ज़्यादा फायदा मिला। अब किसान ने क्या किया, यहाँ पर पानी मिलने के कारण ये लोग रबी फसल को छोड़ दिए। रबी फसल मतलब जैसे आपका गेहूँ है, लाखड़ी है, ये सबको इन्होंने उत्पादन करना, चना है, ये सबको उत्पादन करना छोड़ दिया। अब इसका और एक कारण था कि दोनों खरीफ और रबी फसल में जब किसान धान उपजाते थे, सरकार भी इनको प्रोत्साहित करती थी। इसके लिए बाकायदा मंडी में धान खरीदने की भी व्यवस्था की गई। किसान को अधिक फायदा हुआ। तब किसान क्या है, धान की फसल की ओर हो ज़्यादा आकर्षित हुई। ये किसानों के फसल के प्रतिरूप में बदलाव आया है ना। गेहूँ चना का उत्पादन यहाँ पर करना बंद कर दी। अब कुछ किसान जो है, उनको ये लगा कि नहीं, हमको अपनी पुरानी जो फसल है, रबी की फसल, इसको भी करनी है। तो ये गेहूं की फसल, चना है, लाखड़ी है, इसका उत्पादन करने की सोचने लगे। लेकिन ये केवल सोच ही सकते थे, चाह कर भी इन फसलों का उत्पादन नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है, वहाँ पर नहर से जो पानी छोड़ा जाता, ये इनके खेतों में पहुँच जाता था। और खेत जो है क्या है, नमी हो जाता था, पानी युक्त हो जाता था। गेहूँ है, तिवरा है, ये लाखड़ी है, चना है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनका फसल क्या हो जाता है, सड़ जाता। तो चाह कर भी वो इन फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते। और ये वो बार बार धान का फसल ही अपने खेत में लगा रहे हैं। तो एक ही फसल का जब बार बार उत्पादन किया जाता है, तो भूमि की उर्वरा क्षमता भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जबकि चना है, खेसारी है, ये जो दलहन वर्ग की फसल है, इसमें क्या होता है, इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने में ये सहायक होती हैं ये फसल। अब चूँकि क्या है, इन फसलों को नहीं लगाया जाता है, धान की ही फसल की जाती, तो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, मृदा प्रदूषण होना शुरू हो जाता है। अब इसमें किसान जो है खरीफ और रबी की फसल ही बो रहे हैं, भले ही मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं हो। अब दूसरा इसमें और किसान को क्या नुकसान हुआ कि जो किसान खेतों में मछलियाँ पकड़ते थे, पानी अत्यधिक जब नहर से आता था बह के, खेतों में मछलियाँ पकड़ते थे, साल भर उस मछली को सुखा करके रखते थे और उस मछली का सेवन वो साल भर करते थे। रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के कारण अब खेतों में मछलियाँ भी नहीं आई, मछलियाँ जो है मरने लगी। जो आ भी जाती थी तो किसान को अब छोटी मछली मिलना बंद हो गया। अब किसान को बड़ी मछली खाना ही मतलब पड़ रहा है। और बड़ी मछली खरीदने के लिए किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ी मछली जो है खरीद करके खा सके।
तो ये किसान के भोजन पर भी इसका असर पड़ा। अब उसमें किसान को और ये चीज़ का अनुभव हुआ कि बिना रासायनिक खाद के अब वो खेती कर ही नहीं सकते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो पारंपरिक खाद का उपयोग करके खेती कर सकते थे। गोबर की खेती, गोबर खाद से खेती करते थे, इसमें कीटाणु भी नहीं लगता था। अब इसमें क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान की निर्भरता किसान जो है दुकानदारों पर निर्भर हो गए, क्योंकि रासायनिक खाद इनको दुकानदारों से ही खरीदना पड़ता है। बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सब दुकानों से इनको खरीदना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के सांकरा गांव में जो फसल का प्रतिरूप बदला, इसमें किसान जो है शुरू में थे, इनको बढ़िया लगा। फसल उत्पादन धान का करते थे, अच्छा आमदनी भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। स्वयं किसान देखा, साथ ही साथ देश को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है। गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, चना है, लाखड़ी है, इसके उत्पादन में कमी आई है। और जब उत्पादन में कमी आती है तो स्वाभाविक है कि इन वस्तुओं का दाम बढ़ता है। तो ये फसल प्रतिरूप जो है सबको प्रभावित करती है। ये सांकरा गांव की कहानी से हम सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।